हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा है बोर्ड कमिटीज के बारे में। बोर्ड कमिटीज बेसिकली टॉपिक ऐसा है जिसमें हम समझेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके की अपनी कमेटी बनाते हैं ताकि वो अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं और अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकते हैं। तो ये हम पूरी समझने वाले हैं। ये टॉपिक आता है आपका बीकॉम में भी आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा मटेरियल है। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड कमेटी होता क्या है। बेसिकली बोर्ड कमेटी क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक स्पेसिफिक एक पूरा का पूरा कमेटी बनाते हैं जिसमें ऊपर एक हेड बनाते हैं ताकि वो अपने काम संभालेगा। तो ये स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर में बनाई जाती है या फिर एक सर्टेन इंटरवल बनाते हैं, ठीक है। और एक टास्क दिया जाता है कमेटी को। इट इज इंपॉर्टेंट दैट बोर्ड मेंबर कंसीडर वेदर देयर सफिशिएंट टाइम टू डेडिकेट नॉट ओनली टू वर्क ऑफ द बोर्ड बस ऑल्सो टू द कमेटी। मतलब ये देखते हैं कि भाई मेरे पे टाइम है या नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कमेटी बनाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने काम भी देखेगी बोर्ड का और कमेटी का भी ध्यान देखना पड़ता है। और ये बोर्ड बोर्ड कमेटी जो है बनाई जाती है सब सिलेक्शन ऑफ बोर्ड मेंबर, जो बोर्ड मेंबर्स के ही मेंबर्स से ही बनाई जाती है कहीं ना कहीं कमेटी। तो पहली कमेटी होती है हमारी ऑडिट कमेटी। जैसे कि नाम से पता चलता है ऑडिट कमेटी क्या होती है, जो ऑडिट का काम पूरा संभालती है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि रिलेशनशिप बनाना एक्सटर्नल ऑडिटर से, एक्सटर्नल ऑडिटर से रिलेशनशिप बनाना, उनको अपॉइंटमेंट करना, उनकी रीअपॉइंटमेंट करना, सारा काम इनका होता है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ऑडिट कमेटी होती है। तक कोई ऑडिट क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। द ऑडिट कमेटी रोल इंक्लूड्स रिकमेंडेशन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। रिकमेंडेशन देती है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई इसकी अपॉइंटमेंट ऐसी करनी चाहिए, रेमुनरेशन ऐसी डिसाइड करनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी है, ये ऑडिट कमेटी ऑडिट के लिए बनाई जाती है ताकि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज को सोल्व करती है। अगली हमारी कमेटी होती है रेमुनरेशन कमेटी। रेमुनरेशन कमेटी क्या होती है, जो रेमुनरेशन डिसाइड करने के लिए बनाई जाती है। और ये कमेटी इंडिपेंडेंस होती है, आजादी दी जाती है इसको, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसे मेंबर बना दिए जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही जुड़े पड़े हैं या कंपनी से जुड़े पड़े हैं, फिर तो वो रेमुनरेशन कलर डिसाइड कर देंगे। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रखी जाती है। पूरी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट एट द फ्रंट ऑफ देयर माइंड्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन पे अरेंजमेंट। पूरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि पूरा डिसाइड करते हुए कि हमारा कितनी रेमुनरेशन रखनी है, कि किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। द डिजाइन ऑफ द रेमुनरेशन पॉलिसीज शुड बी लिंक्ड टू द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस। ऐसी ही रेमुनरेशन डिसाइड करनी पड़ती है कि ताकि कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखते हुए हमें रेमुनरेशन डिसाइड करें। सो ये हमारी रेमुनरेशन कमेटी डिसाइड करती है रेमुनरेशन अलग अलग मेंबर्स की, और बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होके ट्रांसपेरेंसी के साथ और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो उसके हिसाब से रेमुनरेशन डिसाइड करती है। तो ऐसे ही हमारी एक और कमेटी होती है नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी बेसिकली क्या होती है, जो कि नॉमिनेट करती है बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, क्योंकि बोर्ड मेंबर में जो अपॉइंटमेंट करनी है उसकी भी ये ध्यान रखती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, उन पर तो टाइम नहीं है कि, इसलिए वो नॉमिनेशन कमेटी बनाती है जो कि नॉमिनेट करती है बोर्ड अपॉइंटमेंट को। नॉमिनेट होता है कि एक मेंबर को किसी को नॉमिनेट करना कि ये मेंबर बनना चाहता है। सो कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी मेकिंग रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। ये बोर्ड को रिकमेंड करती है कि आप इस मेंबर को अपॉइंट करिए। बोर्ड अपॉइंटमेंट का ध्यान रखती है, नॉमिनेट करती है अलग अलग। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, नॉमिनेट करती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं बेसिकली जो हमारे सीईओ, एमडी, जो कि मैनेजमेंट से जुड़े हुए होते हैं। मैनेजमेंट का पूरा मैनेजमेंट ये संभालते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव जैसे होता है चेयरमैन, जो कि मैनेजमेंट का काम नहीं संभालता लेकिन अलग अलग तरीके से पूरा कंपनी को इफेक्ट डालता है। ये मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। ये चेयरमैन पूरा हेड करता है, अपनी फील्ड में कहीं ना एक्सपर्ट होता है, पूरा हेड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन जो सीईओ एमडी होते हैं ये तो पूरी मैनेजमेंट संभालते हैं। चौथी हमारी कमेटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है शेयर होल्डर्स ग्रीवेंस कमेटी। नाम से पता चल रहा है कि जो शेयर होल्डर की शिकायतें दूर करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। सो ये कमेटी क्या है कि जब ये कमेटी सबसे पहला काम करती है कि एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं अगर, इंक्लूडिंग रिव्यू ऑफ केसेस और रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी कि शेयर को ट्रांसफर करने के लिए जो अगर किसी कोई शेयर होल्डर को कोई ट्रांसफर करने शेयर, तो ये बोर्ड कमेटी वहां काम आती है। रिड्रेसल शेयर होल्डर कंप्लेंट्स, अलग अलग कंप्लेंट होती है शेयर होल्डर की, वो उसका ध्यान रखती है कि डिविडेंड नहीं मिल रहा, कोई बैलेंस शीट की रिसिप्ट नहीं मिल रही,
शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, रिव्यू ऑफ केसेस फॉर रिफ्यूजल ऑफ, कोई रिव्यू करना है केसेस का कि रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं हो पाया डिवेंचर का, या फिर शेयर्स किसी को ट्रांसफर करने हैं, डिवेंचर ट्रांसफर करने हैं, तो ये आपका रिव्यू करती है केसेस को। रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिगार्डिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, ये रेफरेंस लेती है उनसे, रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैट्यूटरी से इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस के। एंड प्रॉपर टाइमली अटेंडेंस इंश्योर करती है कि इन्वेस्टर क्वेरी और ग्रीवेंस को अच्छे से सोल्व करा जाए। इनका काम होता है शेयर होल्डर की अलग अलग इन्वेस्टर्स की, हमारा जितने भी रेफरेंस है, जितनी भी शिकायतें हैं उनकी दूर करने का। तो जब भी शेयर होल्डर को भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज बात करनी है, उस कमेटी में जाएगी, इसलिए शेयर होल्डर की गवर्नेंस कमेटी काम आ जाती है। अगली हमारी कमेटी होती है रिस्क कमेटी। रिस्क कमेटी नाम से पता चल रहा है आपको, जो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बनाई जाती है। ये कमेटी में मिनिमम ऑफ 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मैनेजमेंट के आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होते, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल डायरेक्टर भी होते हैं इसके अंदर, जो कि काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि मिनिमम टू मिनिमम रिस्क कम से कम कंपनी में उठाया जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स होती है इनके अंदर एंड एक्सपीरियंस होता है इस चीज से रिलेटेड, और ये मैनेजमेंट को पूरे तरीके से मैनेजमेंट स्किल होती है इनके अंदर। तो इसी तरीके से ये रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आपको ऐसे काम करना चाहिए ताकि अच्छे से रिस्क कम से कम हो। तो ये आपका रिस्क कमेटी काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। अगली कमेटी हम पढ़ चुके हैं नॉमिनेशन कमेटी, और अगली हमारी कमेटी मेनली होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। यही तो हमारी मेन कमेटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बनाई जाती है, ताकि ये रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आपको इस तरीके से जितने भी मैटर्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो मैट करती है, फॉर्मुलेट करती है गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स, मदद करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नेंस कैसे करनी है। पूरी मदद करने के लिए चाहिए ना कोई, तो ये पूरी मदद करती है। और ये कमेटी ये इंचार्ज भी करती है, इनहेंस करती है क्वालिटी ऑफ नॉमिनीज टू द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या क्या नॉमिनीज हो गए, ये भी कमेटी इसके काम करती है। एंड इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नॉमिनेटिंग द प्रोसेस, जो नॉमिनेटिंग प्रोसेस है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सब चीजें काम करती है इसको अच्छा करने के लिए। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सिर्फ ये नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन इसकी नॉमिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे नहीं हो गए तो गवर्नेंस कैसे होगी। तो इसलिए गवर्नेंस का काम यही है कमेटी का भी, कि नॉमिनेट करने को, इफेक्ट नॉमिनेशन प्रोसेस को अच्छा करना। ठीक है, तो ये हमारी होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। और ये 3 स्टैंडिंग कमेटीज होती है, 3 राउंड्स ऑर्डर 3 स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ अ पब्लिक कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। हमारी अगली कमेटी होती है कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी। कंप्लायंस कमेटी बेसिकली होती है, कंप्लायंस करना होता है कि किसी चीज को इंश्योर करना, किसी चीज को अप्लाई करना। तो इसका काम होता है रिव्यू करना, ओवरसी करना, मॉनिटर करना, कंपनी के कंप्लायंस करना, कि ताकि रूल्स कंपनी फॉलो करे, जितने भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको अप्लाई करना कंपनी के अंदर, कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स को इंश्योर करना ताकि वो कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करे, लॉस को पूरा फॉलो करे और रेलिवेंट स्टैंडर्ड बनाए। कंपनी के एफर्ट को company's effort to implement legal obligation arising from settlement agreement and other similar document, ताकि इंप्लीमेंट कर पाए कंपनी लीगल ऑब्लिगेशन हर चीज में, कोई भी एग्रीमेंट करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट है, परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी आर डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अलग अलग ड्यूटी असाइन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि उसको भी फॉलो करते हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी। हमारी अगली कमेटी होती है जो कि लास्ट कमेटी है हमारी, एथिक्स कमेटी। एथिक्स होते हैं जो हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जो कि मैंडेटरी तो नहीं होते लोगों के द्वारा, लेकिन हमारे मोरल स्टैंडर्ड है। एथिक्स कमेटी में एथिकल आपको रहना पड़ता है, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो कि हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बहुत मदद करती है। ये तो कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर। अच्छे तरीके से प्रोसीजर बनाए, एक रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिसकी वजह से कंपनी एक सही तरीके से काम कर सके। तो ये प्रोसीजर बनाने में काम करती है, स्टैंडर्ड बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंप्लायंस विद दो स्टैंडर्ड, इनके भाई कंप्लायंस भी कर सके, यानी कि स्टैंडर्ड बनाती है, बस लोगों अप्लाई नहीं कर रहे, अप्लाई भी करवाती है ये, उनको कम्युनिकेट करती है। ठीक है, ओवरसी द यूज ऑफ ड्यू केयर इन डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उनको देखती है कि जो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्या उनको निभा रहे हैं लोग, कम्युनिकेट करती है अलग अलग
हमारी जो प्रोसीजर बनी है ताकि लोग उनको फॉलो करें, मॉनिटर करती है, ऑडिट करती है, ओवरसी इन्फोर्समेंट इंक्लूडिंग द एश्योरिंग डिसिप्लिन मेंटेन हो और लोग अप्लाई करें उन लोगों को, एंड टेक द स्टेप नेसेसरी टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर गलती करी है तो उसको सीख सके, अलग अलग बातें पूरी तरह से एथिक्स को फॉलो करवाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा का पूरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी, अलग अलग कमेटी क्या क्या होती है। तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटीज किस तरीके से मदद करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और ये सारी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, शेयर होल्डर ग्रेवेनेंस कमेटी, ठीक है, रिस्क कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी और रिस्क एथिक्स कमेटी। कहीं कहीं आपको बीकॉम में देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको नहीं मिलेंगे। जो भी आपको बीकॉम के सिलेबस में है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कहीं कहीं आपको नहीं मिलेंगे तो आपको वो यार आपको कुछ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज को कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको अच्छा लगा सच में तो कमेंट करके बताना कि आज से और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।